अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इंतखाब सूरी। इस वक्त मैं मौजूद हूं लंडी कोतल पे। लंडी कोतल चौरंगी एक मशहूर चौरंगी है और अरसे दराज से यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि दुकानें यहाँ पर कायम थी और यहाँ बड़ी तादाद में लोग आते थे, इन दुकानों से ख़रीदारी करते थे, पूरी मार्केट बन गई थी। और आज ये लंडी कोतल चौरंगी पे आप देख रहे हैं कि कार्रवाई हुई है और इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट KDA ने इसको कार्रवाई की है। और आप ये देखिए सारा जो है ना यहाँ से तोड़ दिया गया है। ये सब बड़ी बड़ी दुकानें थी, बड़े बड़े स्टोर थे और इधर कार्रवाई की गई है। साथ जो है गुजर नाला चल रहा है और दूसरी जानिब भी आप देखें वहाँ भी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। और ये देखिए दूसरी तरफ भी पूरा तोड़ दिया गया है और पीछे मज़ीद जो है काम जारी है। और इस तरफ भी आप देखें कि ये सारा तोड़ दिया गया और यहाँ के मुताल्लिक़ीन का कहना ये है कि इनको 2 दिन के नोटिस पे ये काम किया गया है। आगे भी जो है वो यहाँ पे आप देख रहे हैं तोड़फोड़ हुई है, शेलिंग हुई है, पुलिस ने कार्रवाई की है। मेरे जानिब से हम इंशाल्लाह इंटरव्यू भी करेंगे। 2 मौक़िफ़ हैं मेरे ज़ाती तौर पे, क्योंकि मैं प्रॉपर्टीज़ के हवाले से कराची में अल्हम्दुलिल्लाह एक एडवाइज़री हमारा पूरा एक चैनल है और अल्लाह का शुक्र है कि हम प्रॉपर्टीज़ में एक नज़र रखते हैं, मालूमात देते हैं। बात यह है कि एक तो सबसे पहले ये है कि गवर्नमेंट सो रही थी, यानी ये इदारे क्यों सो रहे थे जब चीज़ें बन रही थी? इन बेचारों का क्या कसूर? ठीक है, मैं मानता हूँ इल्लीगल होंगी, हो सकता है कि वो कानूनी तौर पे इतनी मजबूत ना हो सकता है कि ये इनके पास डॉक्यूमेंट्स भी हों लेकिन वो उसको एक्सेप्ट ना करें इदारे। ठीक है जी, मानता हूँ कि शहर में कार्रवाइयाँ होनी चाहिए और शहर को अच्छा होना चाहिए, बेहतर से बेहतर होना चाहिए। लेकिन फिर मेरा सवाल ये है कि ये जब चीज़ें बन रही होती हैं, आज भी तो पोर्शन बन रहे हैं, आज भी तो SBCA वाले और दूसरे रिश्वतें खा खा के पोर्शन बना रहे हैं और दबा के पोर्शन बन रहे हैं, गिरते हैं फिर पैसे खिला के फिर बनने शुरू हो जाते हैं। उसको तो कोई नहीं रोक रहा, सही है, और भी नाजायज़ है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ठीक है, जो क्योंकि ये रास्ता मानता हूँ कि ब्लॉक हो जाता था और अहम शाहरा थी ये, और फ्यूचर में वक्त के साथ ये बढ़ेगा, इसको कुशादा होना चाहिए। और लेकिन बट इट शुड बी कंपनसेट, इनको कंपनसेशन मिलना चाहिए। ये बड़ी ज़्यादती की बात है कि अचानक 2 दिन के नोटिस पर ये कार्रवाई होती है, कोई मुतबादिल नहीं दिया चाहता। करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट होती है, जिसने ख़रीदा उसने बेचा, फिर आगे बेचा, आगे बेचा, लेकिन आखिर में जिसने ख़रीदा करोड़ों रुपए लगाए, सामान तबाह, सब कुछ तबाह, उसके घर तबाह, तो फिर ये इंसाफ नहीं है। तो भाई बात ये है, कहीं भी कार्रवाई हो हम ये कहते हैं कि उसका मुतबादिल होना चाहिए। भाई नेमतुल्लाह खान के दौर में मुतबादिल मिला, लोग खुश हुए, जगहें छोड़ी हैं। ठीक है, परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, नेमतुल्लाह खान के दौर में जो भी जगह पे कार्रवाई हुई थी वहाँ ये कंपनसेशन मिला था और अल्लाह का शुक्र है कि लोग खुश थे उस बारे में। लेकिन ये बग़ैर कंपनसेशन गरीबों के घरों को जला उड़ा देना, उनके चूल्हे चल रहे थे वो बंद हो जाना, और जो कुछ महंगाई है इस वक्त, जो बेरोज़गारी है, इसके अंदर ये सूरत हाल बड़ी कड़वी है। हम बात करते हैं, आगे इनसे इंटरव्यू करते हैं, मौक़िफ़ जानते हैं। तो मैंने अब दोनों मौक़िफ़ बताया कि ठीक है, कार्रवाई होनी चाहिए, कंपनसेशन मिलना चाहिए, नोटिस ज़रा पहले देना चाहिए। और खुदारा आप क्यों नहीं जागते इदारे? जब ये बन रही होती, चीज़ें हो रही होती हैं, तो रिश्वतें खाने वाले वो कहाँ चले जाते हैं? ठीक है ना, वो जो कि अपनी सियासी पनाहगाहें तलाश कर लेते हैं, कहाँ चले जाते हैं? तो जनाब बात करते हैं कि भाई क्या मामला है, ज़रा बताइए। आइए सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम आपका? शेर रहमान नाम है ये मेरा। शेर भाई, ये असल में हमारे को 2 दिन पहले नोटिस सर्व किया गया। यहाँ हमारा लाखों रुपए का माल था, लाखों रुपए के कारोबार चल रहे थे। हम तो मतलब सिंध गवर्नमेंट से हम सपोर्ट की उम्मीद तो रख नहीं सकते हैं, लेकिन सिंध गवर्नमेंट खुदारा हमें तबाह ना करे। हमारे बच्चे रो रहे हैं, हम लोग तबाह बर्बाद हो गए। कौन भरेगा ये पैसे हमारे? हम कहाँ से लेके आएंगे? हमारे सब तबाह कर दिया इन्होंने यार। मैं कहाँ से लेके आऊँगा? मैं तो खुद कुछ नहीं करूँ तो क्या करूँगा यार? आप मुझे बताएं। मैं अपने ऊपर पेट्रोल डाल के यहाँ पे अपने आप को आग लगाऊँ, तब ये लोग नोट एक्शन लेंगे, तब ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट एक्शन लेंगे। जब हम लोग मर जाएंगे, हमारे बच्चों को क्या होगा? किसी को उन पे तरस नहीं आ रहा। यही इदारे हमसे पैसे खाते, यही लोग KMC DMC पैसे लेके जाती है कि बनाओ, फिर अब आगे हमारे को तबाह बर्बाद कर रही है। ये कौन से नोटिस सर्व किए जा रहे हैं? डॉक्टर आसिम और डॉक्टर जियाउद्दीन वाले लगे हुए हैं, इनके कहने पे चला जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग कहाँ जाए? आप हमें बताएं। हमारी दुकानों का कौन जवाबदार है? हम कहाँ से खाएंगे? हमें रात का आसरा नहीं है। जिनसे माल उतारा हुआ है वो पैसे मांगने के लिए खड़े हुए। हाँ, ये दर्द की आवाज़ तो किसी एक शख्स की, लेकिन एक शख्स की आवाज़ नहीं है। यहाँ कई ऐसे बेचारे दावेदार होंगे या कई ऐसे बेचारे खमज़दा ख़ानदान होंगे, आज उनके घरों में मातम हो रहा होगा, इसलिए कि ख़ानदान के ख़ानदान चलते हैं। किसी एक दुकान से कई लोग रोज़गार से वाबस्ता होते हैं, उनको आज की महंगाई में उनके
घर के बच्चे पल रहे होते हैं, उनके घर के चूल्हे जल रहे होते हैं, लेकिन फिर आप क्यों कहते हैं कि यहाँ पे आज बेरोज़गारी बढ़ गई है? क्यों कहते हैं फिर डकैतियाँ बढ़ गई हैं? क्यों कहते हैं कि जो जराइम बढ़ गए? भाई आप इनको अचानक बेरोज़गार करोगे, आप इनको जो है इनके रोज़गार से अचानक बग़ैर मुतबादिल दिए हुए उनको उठा के फेंक दोगे, तो फिर क्या करेंगे? अपने भूखे बच्चों का और बिलखते हुए बच्चों के पेट भरने के लिए, उनको दूध पिलाने के लिए फिर क्या करेंगे? यू शुड नो, यू शुड थिंक अबाउट इट कि फिर ये डकैतियाँ हों, फिर ये जराइम हों। क्या आप ये पसंद करते हैं? इसीलिए जराइम बढ़ते हैं, इसीलिए जो है ना फसादात होते हैं, इसीलिए जो है मसाइल खड़े होते हैं। तो ये तो एक आवाज़ है जो आपको नज़र आई है, लेकिन खुदारा इसके ऊपर गवर्नमेंट सोचे। और अभी भी मैं मुतालबा करता हूँ कि ठीक है जो कुछ हुआ, लेकिन आखिर में जिनका कारोबार था उनका क्या कसूर था? ठीक है गलतियाँ हुई हैं भाई, जो कुछ गलतियाँ हुई ना, आज भी वो सारी हो रही हैं गलतियाँ, तो भाई क्यों नहीं उसको पहले ही सही कर दिया जाता? आज भी जो है सब कुछ हो रहा है, पोर्शन बन रहा है, सब कुछ हो रहा है। और मज़ीद मैं बात करता हूँ, आप में से कोई और अपने बताइए कानूनी मसाइल बताएं ज़रा। आइए आपसे ज़रा सा मैं मालूम करना चाहूँगा कि क्या मामला थे और कानूनी क्या आपके पास चीज़ थी? डॉक्यूमेंट भी दिखा दे तो अच्छी बात है। कानूनी हमारे पास जो है ना सारे कागजात हैं, सब पेपर हैं, ठीक है ना। और हमको केडीए वालों ने गुंडागर्दी करके हमारी सारी जायदाद को आग लगा दी है, ठीक है ना। अब इसके बाद हम क्या करें? अपने बच्चों का पेट पालने के लिए डकैतियाँ करें, लोगों के कत्ल करें पैसे लेके, यही करें? हमको मजबूर किया जा रहा है गलत काम करने पर। तो ये हमारे पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे मौजूद हैं, लीज के 1992 के, ठीक है ना। और ये केएमसी की आबादी है, कच्ची आबादी है, ठीक है ना। और केडीए आज आके इस पर कब्ज़ा करना चाह रही है कि ये हमारी ज़मीन है। हमारे पास इसमें सबूत है हाई कोर्ट की तरफ से कि ये केडीए की ज़मीन नहीं है। सही है। अच्छा, तो अभी ये कि कागजात दिखाएं ज़रा सा, आपके पास क्या क्या चीज़ है? ज़रा मैं कैमरामैन से कहूँगा ज़रा फोकस करें इसको। जी सर, ये हमारे को ये केस हुआ था हमारा केएमसी के साथ कि आपके पास फ़ाइल नहीं है, लेकिन हमारे पास फ़ाइल थी। फिर ये जब कोर्ट में बात गई तो उन्होंने फ़ौरन बोला ये केडीए की ज़मीन है, केएमसी ने कहा, ये दिखाते जाए ज़रा सा। ठीक है ना। फिर केएमसी ने कोर्ट में वो किया कि भाई ये केडीए की है। केडीए से जब आया लेटर तो केडीए ने मना कर दिया कि ये हमारी नहीं है, ठीक है ना। तो इससे फिर ये केस हम जीत चुके थे। आज केडीए वाले आके तोड़ते हैं कि ये हमारी ज़मीन है, ये हम पर जुल्म कर रहे हैं केडीए वाले। ये सब लैंड माफिया है, ये कब्ज़ा माफिया है, ये पैसों की वजह से हो रहा है। ये सब बिकेगा। ये 4 एकड़ खाली करने का इनका प्रोग्राम है, इधर 3.5 एकड़ खाली करने का। तो आपको किन पे शक है? कौन लोग कर रहे हैं और क्या इनके अज़ाइम और क्या बनवाना चाहते हैं? जिनकी हुकूमत है ये वही कर रहे हैं, और कोई नहीं कर सकता है। जिसका पावर है वही कर सकता है, जिसका पावर नहीं है वो ये काम नहीं कर सकता। अच्छा, इनका प्रोग्राम है ये 4 एकड़ खाली करने का। अच्छा, ये तो हम आगे हमारे पास फाइलें हैं। हमारे को जो ना 2 दिन में इसलिए गिराया गया है कि पीछे का जो ना कोई मसला नहीं है हमारे लिए, सिर्फ ये कमर्शियल को हटाओ इधर से, बाकी तो हम निमट लेंगे। ये प्रोग्राम है इनका। अच्छा। तो अब ये है कि इसमें आप कितने तकरीबन ख़ानदान है, कितने दुकानें हैं, क्या इनका इसमें सिलसिला कोई है? 50 दुकानें हैं, ठीक है। एक और दुकान सामने में भी है? हाँ, तकरीबन इसमें एक दुकान में 10-10, 8-8 मजदूर काम कर रहे हैं, ठीक है ना। एक मजदूर के पीछे 15 खाने वाले हैं, ठीक है ना। आप हिसाब लगाते रहें इसी तरह। इस तरह मालिकानों के साथ भी मकसद खाने वाले हैं घर में। अब हम सब बेरोज़गार हो गए। अब हम क्या करें? अब इसके बाद हमें कोई रास्ता दिखाया जाए। हमारा नुकसान हो गया, हमारे आगे लोगों के पास पेमेंटें होती हैं, कारोबार कर रहे हैं, वो सारी हमारी ज़ाया हो गई। वो बोलेंगे कि यार ये तो ख़त्म हो गया इधर से, तो वो हमें मिलेंगे भी नहीं पैसे, क्योंकि वो हम क्या कहते हैं कि हम आपसे लेन देन कर रहे हैं, हमें माल दो, हम आपको पेमेंट देंगे बिल टू बिल। अब हम उनके पास जाके ना रोते रहेंगे, वो हमें पैसे भी नहीं मिलेंगे, हमारे को बड़ा नुकसान हो गया इससे। अच्छा, यहाँ मसला एक और कंप्लेंट्स कई बार गई हैं यहाँ पे कि अक्सर जो है ना, जैसे बकरीद में रोडें ब्लॉक हो जाती थी, आप लोग उस रोडों को खोलने में भी आप लोग मदद नहीं करते थे, ये लोग कहते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो जाता था। तो ये थोड़ा सा शिकवा है, उसके बारे में अभी कह रहा है। रोड तो काफ़ी चौड़ा ही है, ठीक है ना। ये लोग बोलते हैं इस मार्केट को गिराने के लिए प्लान था इनका। अक्सर बोलते हैं कि ये जाम रहता है, ये रहता है, कोई जाम नहीं रहता। बहुत बड़ा रोड है। रोड अगर जाम है तो आप ज़ियाउद्दीन का रोड जाके चेक करें, वो कितना बड़ा है, और ये देखें कितना बड़ा है। उसका डबल है, ये उसका डबल है ज़ियाउद्दीन से। ज़ियाउद्दीन वाला रोड अगर देखें ना, वो बहुत छोटा है, ये बहुत बड़ा है, ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल, ठीक है ना। हाई कोर्ट की तरफ से क्या आपके इस पे फैसला हुआ था? हमारा हाई कोर्ट से हम पहले केस जीत चुके थे केएमसी से, ठीक है ना। कि वो कह रहे थे कि आपके पास कोई चीज़ नहीं है, लेकिन हमारे पास लीज थी। हमने उनको जब दिखाई तो उन्होंने फ़ौरन बोला ये केडीए की है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है ना। और जब केडीए को जब
कोर्ट ने आर्डर किया कि भाई ये आपकी, तो उन्होंने मना कर दिया कि हमारी नहीं है। तो आज केडीए कैसे आगे तोड़ती है कि हमारी है, और हमारी कोई सुनता ही नहीं है। हम गरीब लोग हैं ना, इसलिए कोई हमारी नहीं सुनता है। वो पावरफुल लोग हैं भाई, वो कर सकते हैं। तो आप लोगों ने कोई पहले अंदाज़ा तो हो रहा है शहर में कार्रवाइयाँ हो रही है इतनी, तो आप लोगों ने कोई पहले से नहीं मिलके कोई ट्राई किया कि कंपनसेशन मिलता, पहले से आप लोग कर देते, खाली करते? नहीं, तो हम अपनी जायज़ जगह पे बैठे हैं, हम क्यों खाली करें? आप मतलब जायज़ हमारे पास फाइलें हैं, हम आपसे झूठ नहीं बोले। हम आपको बहरहाल नाज़रीन, अफसोस की बात यह है कि एक सैकड़ों लोग इस रोज़गार से वाबस्ता थे, और ये जुल्म है कि सैकड़ों लोगों को अचानक रातों रात चंद लम्हों में एक गम की लहर पैदा हो जाना उन ख़ानदानों में, ये बड़ा अफसोस का मकाम है। ये शहर, ये पाकिस्तान, ये न जाने क्यों ऐसा जुल्म ढाता है जिसमें कोई मुतबादिल भी नहीं मिलता। मैं मुतालबा करता हूँ गवर्नमेंट से कि जो यहाँ पर जो जिनको नुकसानात हुए, ठीक है, जो कुछ हुआ, अब उनको उसका मुतबादिल दिया जाए, उनको रोज़गार दिया जाए, उनको मुतबादिल दिया जाए, क्योंकि ये हमारे पाकिस्तानी हैं, ये मुसलमान हैं, ये गम रखते हैं पाकिस्तान के साथ, ये हमारे और आपके साथ हैं। अगर ये नहीं होगा तो फिर वो जराइम पेशा बनेंगे। तो लिहाजा मुतालबा करता हूँ इनको फ़ौरी कंपनसेशन दिया जाए और इस फसाद को ख़त्म किया जाए, और ताकि जो है ना ये एक अच्छी मिसाल कायम हो सके। आइए हम आगे आपको दिखाते हैं मनाजिर, जो कि तोड़ फोड़ के मनाजिर है किस तरह है। तो आइए ज़रा आगे चलते हैं। नाजरीन ये देखें, इस वक्त आप देखें कि ये हमारा चैनल है दोस्तों, और हम प्रॉपर्टी के हवाले से एक मारूफ चैनल हमारा प्रॉपर्टी अपडेट्स है, और जिसमें हम आपको मुख्तलिफ मनाजिर देते हैं। नाज़रीन ये देखें, अभी मैं आपको लेके चलता हूँ आगे, और इस वक्त ये सिलसिला आगे दूर तक जारी है, और आगे हम आपको ले चलते हैं। आइए आगे आएँ, फिर मैं वहीं सवाल करूँगा। एक बड़ी कार्रवाई हुई है लंडी कोतल पे, और लंडी कोतल में जो है आप देख रहे हैं कि इस वक्त एक तमाम बड़ी बड़ी दुकानें, बड़े बड़े स्टोर थे यहाँ पर, वेयर हाउसेस थे, सब जो है तोड़ दिए गए हैं। और ये बराबर में देखें नदी है, इस नदी पे भी आप देखें यहाँ पर, आप ये देखें ये बराबर में नदी है, और यहाँ पर सिलसिला आपको पता ही है कि रोड बन रही है यहाँ पर, शहर को मतलब वाइट किया जा रहा है और कार्रवाई की जा रही है जगह जगह। लेकिन एक सवाल फिर दोबारा खड़ा होता है, अभी यहाँ के मुतासिरीन ने सवाल भी किया कि लंडी कोतल तो चले ठीक है, लेकिन आगे जो ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल है, वहाँ पर ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल के सामने क्या बना हुआ है, आखिर उस पर क्यों नहीं कार्रवाई होती है? यहाँ के मुतासिरीन का सवाल है कि फिर वो भी तो क्या बड़ों का है, ये क्या वो बहुत बड़े लोग हैं, क्या वो सरकार से, और आप सब जानते हैं कौन लोग क्या हैं। तो इनका मुतालबा ये है कि फिर वहाँ क्यों नहीं कार्रवाई, ये नाइंसाफ़ी है, इस नाइंसाफ़ी को ख़त्म होना चाहिए। तो ये दोस्तों इस वक्त जो है ये सिलसिला यहाँ जारी है। हम मुतालबा करते हैं कि इनको जो है कंपनसेशन दिया जाए, इनको मुतबादिल दिया जाए, और मैं समझता हूँ कि जिस तरह नेबुतुल्लाह खान के दौर में किया गया था, परवेज़ मुशर्रफ के दौर में किया गया था कि लोगों को मुतबादिल मिला था, तो उन्होंने आज वो खुश हैं इस बात पे। लेकिन इस तरह कार्रवाई करना और मुतबादिल ना देना, ये सरासर नाइंसाफ़ी है। तो इधर भी सामने देखें, यहाँ पर भी है, जो कि अभी देखें क्या सिलसिला रहता है, क्या होता है। तो दोस्तों साथ रहिए, इंशाअल्लाह ताला फिर आपसे अगली वीडियो मुलाकात होगी। मैं हूँ इंतखाब सूरी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।